हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर अगर हम बात करें तो मात्र 1 महीना बचा हुआ है और आप सभी के दिमाग में ये जो है चिंता भी चल रही होगी कि हम 1 महीने में अपनी जो है स्टडी कैसे करें कि सबसे ज़्यादा अंक गेन कर सकें। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये क्लास 12 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है और जो भी तरीका यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यदि आप इस तरीके को थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हो, थोड़ा बहुत क्या अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप 90+ स्कोर आसानी से कर पाओगे और अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिए तो 95+ स्कोर भी आपका जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड पेपर को बहुत ही सरल बना देंगी। आप जब पेपर देने बैठोगे तो आप कहोगे कि हाँ सर ने जो बात बताई थी वो 100% निकली। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये 1 महीना बचा है इसमें मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी क्लासें देने वाला हूँ जिनको पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैथमेटिक्स में आपको 1 मार्च से पढ़ करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक गेन करने हैं 1 महीने में, तो देखिए यहाँ पर मैं तरीका आपको सबसे पहले बताऊँ। सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए जो आपका पेपर है इस बार का 2022 का, ठीक है, क्योंकि पिछले साल तो हुआ नहीं, कोरोना काल के कारण जो है आपका सिलेबस भी 30% कम हुआ है। उसी को देखते हुए आपको सबसे पहले जो आपका मॉडल पेपर है मैंने आपको डाउनलोड करना बताया भी है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आप लोगों को PDF सेंड कर देता हूँ, कोई भी मॉडल पेपर की हो या कोई भी महत्वपूर्ण PDF होती तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर को देखिए, ठीक है। उसका प्रारूप देखिए कि जो क्वेश्चन है वो कितने पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, तभी तो आप उसके आधार पर अपनी स्टडी को स्टार्ट करोगे और जो है उसमें जो है अच्छा जो है मुकाम हासिल करोगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने देखिए बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से प्रारूप बनाया हुआ है। बोर्ड पेपर 2022 का प्रारूप है क्लास 12 मैथमेटिक्स का, ठीक है। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए जरा, शायद ऐसी बात आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने बताई हो, मुश्किल ही मान के चलिएगा। देखिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 5 नंबर के आते हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है, इसमें पहली बात तो मैं बता दूं कि आपके जो प्रश्न होते हैं टोटल 9 होते हैं। कितने प्रश्नों की संख्या होती है? टोटल 9 प्रश्न होते हैं और इसमें सभी खंड करना अनिवार्य होता है। बात मैं तुमको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अथवा वाला इस पेपर में जो है मामला थोड़ा कम है, ठीक है। और कितना कम है अभी आप खुद लोग देख लोगे। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 आपको करना अनिवार्य है एक नंबर के, यानी 5 अंक आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 5 आते हैं, 5 अंक यहाँ से आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रश्न जो है आपका अथवा में नहीं होता है, सुनिएगा मेरी बात को गौर से। उसके बाद लघुत्तरी में 2-2 अंक के 4 प्रश्न आते हैं, 8 अंक यहाँ से मिल जाते हैं और 4 प्रश्न यहाँ से आते हैं 2-2 नंबर के, तो 8 अंक यहाँ से मिल जाते हैं। टोटल 16 अंक ये बन जाते हैं आपके 2-2 नंबर वाले। उसके बाद लघुत्तरी में 5-5 अंक के, देखिए 5 प्रश्न यहाँ आते हैं, 5 यहाँ आते हैं, टोटल 10 प्रश्न आते हैं और यहाँ से आपके बन जाते हैं 50 अंक। कितने अंक बन जाते हैं भाई? 50 अंक बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, जबकि लघुत्तरी में दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अपना मॉडल पेपर देख लीजिएगा, मैंने PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है सेंड कर दिया, खुद देख लीजिएगा। बालाजी स्टडी मोशन चैनल जो है सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब आप सोचिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको सबसे अच्छे अंक गेन करने हैं, एक वीडियो में बताया था मैंने, तो आप सोचिए आपका पेपर भैया 100 नंबर का होता है, 50 अंक केवल और केवल लघुत्तरी प्रश्नों से आपके आ रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करने की ज़रूरत है तो इन प्रश्नों पर करने की ज़रूरत है ना। अब बात आती है यहाँ पर, काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि जो ये 5-5 अंक वाले प्रश्न आते हैं ये आते किन चैप्टरों से हैं। उसके बाद तो भी दीर्घ उत्तरी पड़े हुए हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा वो भी दीर्घ उत्तरी रहेगा, 8 जो रहेगा ये भी, और 9 जो रहेगा ये भी दीर्घ उत्तरी।
अभी तक मैंने जो ऊपर के आपके प्रश्न बताए हैं कि जो आपके ये 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्नों में अथवा का कोई भी मतलब ही नहीं, मतलब अथवा वाला कोई प्रश्न आएगा ही नहीं कि 2 प्रश्न दिए जाएं, एक में बीच में अथवा लगा हो तो आप दोनों में से एक कोई कर लीजिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है ऊपर के 6 प्रश्नों में। बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 टोटल 9 प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 दिए जाएंगे, 9 में भी 2 दिए जाएंगे और दोनों में से एक करना होगा। यानी इन तीनों प्रश्नों में अथवा का रूल जो है वो लागू होता है। 2 प्रश्नों में एक प्रश्न आपको करना रहेगा। टोटल यहाँ से आपको 6 प्रश्न मिलते हैं और 3 प्रश्न करना होता है। समझ में आ रही बात ना? और यहाँ से आपको अंकों की जो संख्या है वो आपकी 24, यानी आपको 24 अंक मिलते हैं। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ से तो भाई 50 अंक मिलते हैं, तो ये 50 अंक लाने के लिए हम किन चैप्टरों को पढ़ें? क्योंकि चैप्टर तो टोटल आपके काफ़ी हैं। कितने चैप्टर हैं देख लेते हैं, बट टोटल 13 और चैप्टर हैं सर, है ना? टोटल 13 चैप्टर हैं। तो 13 चैप्टर में हम किन चैप्टरों पर फोकस करें कि 5 अंक वाले प्रश्न और 8 अंक वाले प्रश्न जो है तैयार कर लें अपने, ठीक है? क्योंकि सभी चैप्टरों से तो बड़े वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। आप अगर पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पर 3-4 चैप्टर बताऊँगा, अगर आप उन चैप्टरों को तैयार कर लेते हो तो 8-8 अंक वाले प्रश्न वहीं से मिलेंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए। देखिए भाई, आप पहला चैप्टर देख लीजिएगा, समाकलन के अनुप्रयोग। देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो 8 अंक वाले प्रश्न हैं, ठीक है? 8 अंक वाले प्रश्नों के लिए चैप्टर देखिए मैं लिख रहा हूँ। पहला चैप्टर शुरू से मैं लिखता हूँ, शुरुआत से अगर आप तैयार करोगे तो 8 अंक वाला प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिल तो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से भी, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से आपको 5 अंक वाला मिलेगा। तो 5 अंक वाले में यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए भाई, 5 अंक वाले में तो सारे चैप्टर आ जाएंगे। पहला है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? फलन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 अंक वाला फिर बाद में लिखेंगे, पहले 8 अंक वाले की बात करें तो आव्यूह और सारणिक चैप्टर से हमेशा जो है 8 नंबर का प्रश्न आता है। आव्यूह और सारणिक, जिसको आव्यूह आता है उसको सारणिक भी आ जाएगा, ठीक है? हमेशा लॉन्ग में 8 नंबर का क्वेश्चन आव्यूह और सारणिक से मिलेगा, और 8 नंबर में मिला है तो 5 नंबर में भी मिलेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें 8 नंबर में, तो 8 नंबर में आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है निश्चित समाकलन का। समाकलन चैप्टर में आता है निश्चित समाकलन का, अधिकतर वाली बात मैं कर रहा हूँ, निश्चित समाकलन। आप देख लीजिएगा इस बार का जो प्रीवियस जो पेपर आएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देख लीजिएगा, आपको अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित समाकलन का मिलेगा, आव्यूह सारणिक से मिलेगा। और आव्यूह सारणिक से कैसा क्वेश्चन आता है? आपका व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए आता है, या रैखिक समीकरण निकायों को हल करना आता है, ठीक है? आप देख लीजिए, मैंने सॉल्व भी कराया है ऐसे प्रश्न। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो अगला चैप्टर आता है वो होता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से जो क्वेश्चन आता है वो 5 अंक का आता है। अवकल समीकरण 8 नंबर का मुश्किल आता है। समघात वाला जो क्वेश्चन आता है, समघात अवकल समीकरण को हल करना, वो 8 नंबर में आ जाता है अवकल समीकरण, लेकिन वो भी देखा मैंने 5 अंक का ही आता है। 8 अंक में इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो आपका होगा त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति से एक क्वेश्चन 8 नंबर का आ जाता है, ठीक है? कोई क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। त्रिविमीय ज्यामिति उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन, अगर आप 8 अंक के 3 प्रश्न तैयार करना चाहते हो तो आप सिर्फ आव्यूह सारणिक निश्चित समाकलन रैखिक प्रोग्रामन इन 3 चैप्टरों पर ज़्यादा 4 चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है? मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन इसी से फट जाएंगे। अगर 6 क्वेश्चन रहेंगे तो 3 आप अनिवार्य रूप से केवल इन्हीं चैप्टरों से जो है कर लोगे आप, ठीक है? यहीं से मिल जाएंगे आपको, अथवा में मिला करके आपको इन्हीं तीनों चैप्टरों से आपको 3 प्रश्न जो है मिल जाएंगे। 24 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। यानी आपको अगर ये 3-4 चैप्टर तैयार करने हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चनों को तैयार कीजिए इन चैप्टरों के। और अगर आपको 5-5 अंक वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं तो पहला चैप्टर आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा है आव्यूह और सारणिक, लिख लीजिएगा आव्यूह सारणिक,
यहाँ से भी 5 अंक का प्रश्न बनेगा, अवकल समीकरण से भी 5 अंक का प्रश्न बनेगा, सातत्य एवं अवकलनीयता से भी 5 अंक का प्रश्न बन जाएगा, अवकलन के अनुप्रयोग से नहीं बनेगा। ठीक है, समाकलन से भी 5 अंक का प्रश्न आता है। कैसा आता है भाई? समाकलन क्रमशः आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा आंशिक भिन्न द्वारा, वहां से आ जाता है समाकलन में से 5 नंबर का प्रश्न, और निश्चित समाकलन से भी आ जाता है। अगर 8 नंबर में आ रहा है तो 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और सदिश बीजगणित से बन जाता है, रैखिक प्रोग्रामन से भी 5 अंक का आ जाता है। नहीं, रैखिक प्रोग्रामन से लगभग 8 नंबर का ही प्रश्न आता है। ठीक है, बताइए, मैंने आप लोगों को जो ये प्रारूप बताया है, इसकी मदद से आप 1 महीने में आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने के लिए जो है इन पर फोकस कीजिए, इन चैप्टरों पर 1 महीने, और 5 अंक वाले इन चैप्टरों पर। अब बात आएगी कि सर जी ऐसा कीजिए ना, आप इन चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न ही हमें 1 महीने में हल करा दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे। तो जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही प्रश्न की वीडियो बनाना। ठीक है, बहुत जल्द क्या, कल परसों से ही आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आप लोगों को अभी एक वीडियो हम और बना के देंगे जिसमें मैं आप लोगों को ये बताएंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न पढ़ना है, फालतू प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। देखिए अभी 1 महीना बचा हुआ, आप फालतू प्रश्नों को पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। ठीक है, हर चैप्टर के अंतर्गत आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, किन टॉपिकों पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ भाई। ठीक है, आपको मार्गदर्शन सही मिलेगा तभी तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चैप्टरों पर सबसे पहले फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।